लोगों से वादा करके जाता हूँ कि जब तक चिराग पासवान जिंदा है ना संविधान को कोई खतरा है ना आरक्षण को कोई खतरा। पर हाँ, खतरा है तो ऐसे ये जो महागठबंधन के महाठाग लोग हैं, इन लोगों से खतरा। ये लोग आएंगे ना तो जितनी गरीब कल्याण की योजना, हमको हाथ उठाकर बताइए कितने लोगों को 5-5 किलो अनाज हर महीने मिलता है? हाथ उठाकर बताइए। अनाज मिलता है ना चाची, मिल रहा है ना? पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और लोक जनशक्ति रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान मोतिहारी पहुंचे। मोतिहारी से भाजपा के वरिष्ठ नेता राधा मोहन सिंह चुनावी मैदान में हैं। पहले भी कई बार वहां से चुनाव लड़ चुके हैं और जीत चुके हैं। सम्राट चौधरी, चिराग पासवान उनके लिए जनता का समर्थन मांगने मोतिहारी पहुंचे थे, तो वहीं दोनों ने ही जमकर महागठबंधन और राजद पर निशाना साधा। एक और चिराग पासवान जनता को चेताते नजर आए कि कुछ लोग आएंगे महागठबंधन और राजद से और झूठे वादे करेंगे, लेकिन उनके बातों में नहीं आना है। तो वहीं सम्राट चौधरी ने बड़ा ऐलान कर दिया, कह दिया कि वो लोग चुनाव जीतेंगे तो जब तक 10 लाख नौकरियां आम जनता को नहीं दिलवा देते हैं तब तक वो लोग वोट मांगने वापस नहीं आएंगे। तो वहीं मोतिहारी में जनता से अपील करते हुए क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं सम्राट चौधरी, चिराग पासवान। पहले आप ये बयान सुने। एक तरफ गरीबों को मुख्य धारा के साथ जोड़ने की सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो वहीं कई विपक्षी दल भी, कई विपक्षी नेता है जो गठबंधन बनाकर आप लोगों के बीच आएंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे। कांग्रेस, राजद, इनके घटक दल, ये लोग आएंगे और बड़ी बड़ी बातें करेंगे। पर याद रखिएगा, कौन है ये लोग? ये वही लोग हैं जो 90 के दशक में लाठी में तेल पिलाने का काम करते थे। ये वही लोग हैं जो नौकरी के बदले हम लोगों की जमीन हड़पने का काम करते थे। 55 साल तक कांग्रेस सत्ता में रही, 15 साल तक राजद सत्ता में रही। चाहते तो आज बिहार के एक एक गांव को विकसित कर सकते थे, पर नहीं की। इन्होंने अपने परिवार के अलावा किसी की चिंता करना इन लोगों ने जरूरी नहीं समझा। और जो नौकरी अभी तक आप लोगों से ये हथियाते थे, अब उसकी विधिवत व्यवस्था तैयार कर रहे हैं। आप सब लोगों ने सुना होगा इनहेरिटेंस टैक्स, अब विरासत पे टैक्स। चाचा सुनिएगा, इस पर गंभीर विषय, विरासत पर टैक्स लगाएगी कांग्रेस और राजद। क्या है ये विरासत पर टैक्स? जितना जमीन जायदाद आप लोग का है ना, जो भी गरीब किसान का छोटा से छोटा जमीन हो या गरीब मजदूर की जो भी संपत्ति हो, या चाची आप लोगों का जो गहना जेवर आप लोग रखी है ना घर पर, ये कांग्रेस राजद का लोग आएगा ना तो उसका 25 लोगों से वादा करके जाता हूँ कि जब तक चिराग पासवान जिंदा है ना संविधान को कोई खतरा है ना आरक्षण को कोई खतरा। पर हाँ, खतरा है तो ऐसे ये जो महागठबंधन के महाठाग लोग हैं, इन लोगों से खतरा। ये लोग आएंगे ना तो जितनी गरीब कल्याण की योजना, हमको हाथ उठाकर बताइए कितने लोगों को 5-5 किलो अनाज हर महीने मिलता है? हाथ उठाकर बताइए। अनाज मिलता है ना चाची, मिल रहा है ना? छीन लेगा ये लोग। कांग्रेस आएगा ना, राजद का लोग आएगा ना, अनाज देना बंद कर देगा। ये लोग नहीं चाहता कि गरीब मुख्य धारा के साथ जुड़े। आप लोग का अनाज बंद कर देगा। 5-5 लाख रुपए का जो मुफ्त इलाज मिल रहा है ना, उसको बंद कर देगा। जितना उज्ज्वला, कृषि सम्मान निधि, सब योजना को ये लोग बंद कर देगा, क्योंकि ये लोग 55 साल में गरीब को आगे नहीं बढ़ाए। आज भी ये लोग नहीं चाहते। इन लोगों को जलन होती है कि काहे एक प्रधानमंत्री एक गांव में बैठे हुए महिला, एक गांव में बैठे हुए बुजुर्ग, एक गांव में जिंदगी व्यतीत कर रहे युवा की चिंता कर। इसीलिए साथी आप लोगों से ये आग्रह करने
कि हम सबको एकजुट होने की जरूरत है, एकत्रित होने की जरूरत है। और ये आह्वान खास तौर पे अपने नौजवान युवा साथियों से हम करेंगे। पहचानिए अपनी ताकत को। 65% आबादी देश में युवाओं की ऐसी है जिनकी आयु 35 वर्ष से कम है। अगर हम एकजुट हो जाएं, अगर हम एकत्रित हो जाएं, तो दुनिया की 2005 तक लालू जी के परिवार ने बिहार के लोगों को 1 लाख नौकरी भी नहीं दिया। 2005 से लेकर 2020 तक आदरणीय नीतीश कुमार जी और सुशील मोदी के नेतृत्व में लगभग 7.5 लाख लोगों को नौकरी मिला। और एकदम नौजवानों को स्पष्ट करता हूं, 2025 का चुनाव होगा, जो 10 लाख का सरकारी वादा नीतीश कुमार का है, उस वादा को पूरा करके ही आपसे वोट मांगने आऊंगा। ऐसा नहीं आऊंगा। 10 लाख सरकारी नौकरी का वादा पूरा करना है। और साथियों, अभी हम लोगों ने मार्च के महीने में एक कानून बनाया है कि बिहार को सुशासन की ओर ले जाना है, समृद्धि की ओर ले जाना है, बिहार विकसित हो इसकी चिंता करना है। और जो सुशासन नीतीश कुमार जी ने स्थापित किया था उसको फिर से ठीक करना है। इसलिए हम लोगों ने कानून बनाया है। ये जो बालू माफिया, शराब माफिया और जमीन माफिया है, इसको गारंटी देता हो अगले 6 महीने के अंदर या तो मोतिहारी के जेल में बंद होगा, नहीं तो बिहार छोड़कर नेपाल भागना शुरू कर देंगे। अपराधी कोई नहीं रह सकता, अपराधी को हर हालत में बिहार छोड़ना पड़े। लेकिन कुछ लोग अभी यहाँ जातियों का गठबंधन बना रहे हो। पूछिए, यहाँ संतोष जी बैठे हैं, संतोष कुशवाहा जी, जब ये चुनाव लड़ रहे थे तो इनको हरा कौन रहा था? इनको कौन हरा रहा था? वही जो पर्स वाली पार्टी का उम्मीदवार है, वही 13,000 वोट लेकर बेचारे को हराने का काम किया। इसलिए आप सुन रहे थे एक और लोक जनशक्ति रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जमकर राजद पर निशाना साध रहे थे। इनहेरिटेंस टैक्स को लेकर भी कांग्रेस को घेरा, बताया किस तरीके से ये लोग जो आम जनता है उनकी संपत्ति का 55% हड़पने के चक्कर में हैं। तो वहीं दूसरी ओर राजद के जंगल राज की याद दिलाई आम जनता को। साथ ही दूसरी ओर सम्राट चौधरी थे जिन्होंने महागठबंधन पर तो निशाना साधा ही, तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधा। तेजस्वी यादव लगातार ये दावा करते हैं कि उन्होंने बिहार में नौकरियां दिलवाने का काम किया। जितनी नौकरियां नीतीश कुमार 17 सालों में नहीं दिलवा पाए थे, उतनी नौकरियां उन्होंने अपने 17 माह के कार्यकाल में दिलवाया था। इस पर भी सम्राट चौधरी पलटवार करते हुए नजर आए, कहने लगे कि नौकरियां दिलाने का काम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जब सुशील मोदी डिप्टी सीएम थे उन्होंने करवाया था, न कि तेजस्वी यादव ने। तो वहीं बड़ा ऐलान भी करने लगे सम्राट चौधरी, साफ कह दिया कि जब तक चुनाव जीतने के बाद हम लोग जनता को 10 लाख नौकरियां नहीं दिलवा देते हैं तब तक वापस वोट मांगने नहीं आएंगे। तमाम मुद्दों को लेकर चिराग पासवान, सम्राट चौधरी मोतिहारी में क्या कुछ कहते नजर आए, हमने आपको सुनाया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।